Guys, I am Jeet. Today we'll be discussing continuity and uniform continuity. So, continuity तो हमें बचपन में या फिर प्लस टू में पढ़ाई जाती है तो हमें क्या बोला जाता है, ये ग्राफ जो कहीं पे ब्रेक ना हो रहा वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, और जो फंक्शन उससे बनता है या फिर जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. बट दैट्स अ लेमन लैंग्वेज बेसिकली. बट वी आर मैथमेटिशियंस, तो डेफिनेशन हमें होनी चाहिए यार, और पता होना चाहिए बेसिकली उस डेफिनेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है. सो आई विल बी गिविंग एन एग्जांपल और हम देखते हैं कि उस एग्जांपल से हम डेफिनेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो सपोज दैट आप एक चेयर बनवाना चाहते हो, कहीं पे चेयर बनाना चाहते हो और आप एक शॉप में जाते हो. शॉप में एक मशीन रखी है, आप जाते हो, आपको चेयर चाहिए, बट आपको चेयर चाहिए विद सम स्पेसिफिकेशंस कि मुझे ऐसी ही चेयर चाहिए. आप सैंपल लेके जाते हो सपोज दैट. तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आई कैन प्रोड्यूस दैट चेयर, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपकी चेयर से डिफर कर सकती है वो थोड़े बहुत मैनर में. तो जो हम सैंपल लेके जाते हैं जो चेयर, वो तो हम एप्सिलॉन मानते हैं. एप्सिलॉन जो हम हर बार डेफिनेशन में यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. तो वो जो सैंपल है या फिर जो बाउंड बोल लो, एक्चुअली वो बाउंड ही है ना, उस मैन्युफैक्चरर की तो बाउंड ही है, क्योंकि वो उस चेयर से इधर उधर नहीं जा सकता, राइट. उसको उसी के अराउंड रहना है, तो वो है एप्सिलॉन. और जो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि सर चेयर तो प्रोड्यूस हो जाएगी, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ डिफरेंट हो सकती है उस चेयर से. तो जो वो डिफरेंस है या फिर वो जो प्रॉब्लम है, मान लो आप चेयर में, वो जो है वो होगी डेल्टा गेटिंग 0. सपोज दैट अगर वो परफेक्टली वैसे ही चेयर बना देता तो हमें इस डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी. तो वो क्या करेगा, इस डेल्टा के अराउंड, मतलब इस डिफरेंस के अराउंड वो चेयर बनाने की कोशिश करेगा और आपको आउटपुट देगा, राइट. और वो आउटपुट देगा और आप फिर जज करोगे कि मुझे जो ये चेयर मिली है, जो ऑब्जेक्ट मिला है, क्या वो मेरे ऑब्जेक्ट से मैच होता है, क्या वो एक्सेप्टेबल है. यही बेसिकली कॉन्टिन्यूटी है कि हमें स्टार्टिंग में एक एप्सिलॉन दिया होगा, उस एप्सिलॉन के साथ यूज करके हमें फंक्शन को ऐसे बाउंड करना है कि फंक्शन की दो वैल्यूज का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या डेल्टा चाहिए होगा, मतलब डोमेन में हमें कितना रीजन चाहिए होगा कि हम कोड डोमेन को किसी बाउंड में रिस्ट्रिक्ट कर सके, और वो कौन सी बाउंड होगी, वो एप्सिलॉन होगी, राइट. तो अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन. और हम इसको कंटिन्यूस कब बोलेंगे, एट अ पॉइंट ए. ए पे हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जब हमें कोई एप्सिलॉन दिया जाए. एक्चुअली एप्सिलॉन हमें दिया जाता है और डेल्टा हमें प्रोड्यूस करना होता है. हमें डेफिनेशन में सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि डेल्टा दिया जाता है या फिर एप्सिलॉन दिया जाता है. तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक एप्सिलॉन दिया होगा, इट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और हमें क्या करना होगा, हमें डेल्टा प्रोड्यूस करना होगा. कैसे कि अगर मैं एफ एक्स माइनस एफ ए करूँ और इसका मॉड्यूलस लूँ, यहाँ पे हम मॉड्यूलस कंसीडर कर रहे हैं जनरलाइज मीट्रिक स्पेस में. यहाँ पे मीट्रिक होगा क्योंकि आर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक ही काम करता है और सारे मीट्रिक इक्विवेलेंट होते हैं. अगर आपको नहीं पता, यू कैन सर्च फॉर अदर वीडियोस, यू कैन विकिपीडिया एज वेल, राइट. ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए whenever x minus a is lesser than delta, राइट. ये है मैथमेटिकल लैंग्वेज. मैंने आप वर्डिंग्स में नहीं लिखा है, नॉर्मली मैंने आप मेन हिंट्स जो होते हैं, मेन जो लाइंस होती है, ये डेफिनेशन की यही है कि फंक्शन को हमें इस एप्सिलॉन रेंज में रिस्ट्रिक्ट करना है. तो हमें डोमेन के पॉइंट्स को कितने रीजन में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. अगर हम ग्राफ में देखें, जो कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि कंटिन्यूटी क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो अगर ये मान लो फंक्शन है, ऐसे तो आप देख के बोल दो कि इसमें कोई कट नहीं है तो ये कंटिन्यूस है. बट फ्रॉम डेफिनेशन, लाइक हाउ कैन यू अप्लाई और हाउ कैन यू जज कि ये कंटिन्यूस है. तो इसके लिए क्या होता है, वो जो एप्सिलॉन दिया होता है वो y एक्सिस पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोड डोमेन का पार्ट है, रेंज का पार्ट है बेसिकली. ये दोनों तो रेंज के पार्ट है ना. तो यहाँ पे हमें कोई एप्सिलॉन दिया होगा, मान लो ये डोमेन है, ये रीजन है,
ये हमें एप्सिलॉन दे दिया, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो फंक्शन पे होगा एफ एक्स, मान लो ये एक्स और ये है ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स और ये एफ ए, राइट, सॉरी एक्स और ए डोमेन में हो गया वाला, तो अगर ये एक्स है और ये है तो ये एफ एक्स और एफ ए हो जाएंगे। हमें देखना है कि ये जो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है वो लेसर देन एप्सिलॉन हो जाए, तो उसके लिए हमें डोमेन के इन पॉइंट्स को हम कितना पास लाना जरूरी है या फिर हम कितना दूर कर सकते हैं, वही बेसिकली कॉन्टिन्यूटी है। अब ये कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस होता है और ये है डेल्टा। कॉन्टिन्यूटी हमें एक पॉइंट पे डिफाइन की गई थी, हमें एक एप्सिलॉन दिया गया था, हमने एक डेल्टा प्रोड्यूस करा था। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, आप हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन के हर पॉइंट के लिए आप एक सेम डेल्टा प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। कहने का मतलब क्या है कि मान लो, बैक टू द एग्जांपल, जब हम शॉप में गए थे चेयर बनवाने, राइट, अब उसी शॉप में आप जाते हो, एक चेयर बनवाना है, आपको एक टेबल बनवानी है, आपके पास दो, और आपके पास दो सैंपल्स भी हैं, आप बोल रहे हो कि मुझे ये दोनों चीजें बना के दो और इन्हीं रेंज में दो, ऐसी ही दो, तो ये क्या होगी, दो अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो आप इनको मान के चलो पॉइंट्स, तो दो ऑब्जेक्ट के लिए हमें दो अलग अलग डेल्टा ढूंढने पड़ेंगे अगर हमें कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो। बट अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो उस मैन्युफैक्चरर को दो डेल्टा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो एक डेल्टा ढूंढेगा और वो बना देगा उसको, दोनों सैंपल्स को, दोनों चीज़ों को बना देगा और आपके सैंपल की बाउंड रेंज में बना देगा। समझ पा रहे हो? सो अगर हम बात करें कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब नहीं होता, क्योंकि सबसे फेमस एग्जांपल जो सभी कहीं भी देखोगे आपको मिलेगा 1/x, और वो बताते कैसे हैं कि ये ऐसे फंक्शन ये एकदम से शूट करता है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता। बट ये क्यों नहीं होता, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखो ये वाली, और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस से, तो ये कुछ ऐसा होगा दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई, बोथ ऑफ देम आर वेरिएबल, इट्स लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन में पहले से दिया होगा, राइट, पहले की तरह, व्हेनेवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो डेल्टा था वो ए पे वेरी कर रहा था, ए पे डिपेंड कर रहा था, जब जैसे जैसे ए वेरी करेगा तो डेल्टा वेरी करेगा। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में डेल्टा फिक्स हो जाता है फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। मतलब अगर इन कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो मान लो इस जगह के लिए मुझे कुछ और डेल्टा चाहिए, बट अगर मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी तो मुझे कुछ और डेल्टा चाहिए। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हम एक स्पेसिफिक रीजन लेके चलते हैं, या फिर बोलो कि एक स्पेसिफिक डोमेन लेके चलेंगे, रेंज लेके चलेंगे एप्सिलॉन की। उस रेंज के अंदर मान लो ये है, इतना डिस्टेंस है, आप इसको 0.5 या कुछ भी बोल लो, इतना डिस्टेंस है। अब मैं ग्राफ में कहीं भी 0.5 का डिस्टेंस देखूंगा तो मुझे उसके कोरस्पोंडिंग जो डेल्टा मिलने वाला है ना, वो एक डेल्टा मिलने वाला है सिर्फ, वो काम कर देगा सबके लिए। हमें हर पॉइंट के लिए अलग डेल्टा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें चाहिए होता है, क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन बेसिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता, तो आप देखो एक बार, लाइक अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें ये डेल्टा यहाँ पे कुछ मिलेगा, राइट। अब आप थोड़ा अपवर्ड मूव करने का ट्राई करो, मतलब ओरिजिन के पास आने का ट्राई करो, डोमेन की सेंस में बोलूँ तो अगर आप यहाँ जाओगे तो ये जो पॉइंट्स है बहुत पास, डोमेन के जो पॉइंट्स है ना बहुत पास आते रहेंगे। अगर आप यहाँ से इसको बड़ा करके देखने की कोशिश करोगे तो आप इन दो पॉइंट्स को या फिर इन दो पॉइंट्स को एप्सिलॉन की बाउंड में नहीं रख सकते, क्योंकि ये ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है। इनके जो रेंज के जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर ऐसे जूम करके देखें इस ग्राफ को, कुछ ऐसा होगा ऐसे। और अगर मान लो हम दो पॉइंट्स देख रहा हूँ मैं डोमेन के, कहीं यहाँ और यहाँ भी देख रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट होंगे मान लो यहाँ पे, मान लो तो ये जो होगा, मान लो ये कहीं यहीं पे आता है और ये कहीं यहीं पे आता है, तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। और ये जो डिफरेंस है हमें कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, ताकि ये जो डिफरेंस है कम हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको पास लेके आएंगे तो
तभी तो ये इसके पास जाएगा, राइट। अगर हम इस तरफ आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस तरफ अगर मूव करना ट्राई करेंगे, तभी तो ये इस तरफ मूव करेगा, और तभी तो हम इस जो डिस्टेंस को है एप्सिलॉन से लेस कर पाएंगे। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमें डेल्टा हर एक पॉइंट के लिए मिल जाता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी में हम हर एक पॉइंट के लिए फॉर अ गिवन एप्सिलॉन अलग डेल्टा ढूंढना पड़ता है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे।